एक मुनि महाराज किसी स्थान पर ध्यान में लीन है। गर्मी के दिन है। सूरज बहुत प्रचंड तप रहा है। प्रखर किरणों के साथ में तप रहा है। मुनि महाराज तो अपने ध्यान में लीन है। उधर से कोई व्यक्ति निकलता है अपने सिर पर मक्खन की मटकी रख करके, और उन महाराज को देख करके उसके मन में दया आती है, अरे ये कैसी धूप में बैठे हैं, देखो इनका माथा तप रहा होगा। और उसने अपनी ठंडी मटकी से निकाल करके मक्खन और महाराज के सिर पर रख दिया। मक्खन रखने से क्या हुआ, महाराज का सिर तो गर्म था ही, वो मक्खन पिघल गया और उसमें से घी बहने लगा। पूरे शरीर के ऊपर घी बह गया। उस घी की खुशबू से चींटियां आई, बहुत सारी, सैकड़ों हजारों, और मुनि महाराज के शरीर पर चढ़ गई और मुनि महाराज को काटने लगी। अब देखने में तो ये हिंसा नजर आ रही है, अरे इसने हिंसा कर दी मुनि महाराज की, देखो कितना भयानक उपसर्ग हो गया, सैकड़ों हजारों लाखों चींटियां लग गई, महाराज के ऊपर उपसर्ग हो गया है, हिंसा हो गई है। लेकिन उस व्यक्ति का भाव तो माथा ठंडा करने का था। मुनि महाराज का माथा ठंडा हो जाए, इन्हें धूप नहीं लगे, गर्मी नहीं लगे, ये भाव था। विवेक की कमी होने की वजह से उसने ये इतना विचार नहीं कर पाया कि ये माथा गर्म है अथवा माथा भले ही ठंडा हो, लेकिन जब प्रचंड सूरज तप रहा है तो ये मक्खन पिघलेगा, इससे घी बहेगा, तो उपसर्ग हो सकता है, चींटियां काटेंगी और भी जंतु, जीव जंतु आ सकते हैं। ये विचार वो नहीं कर पाया भोला प्राणी। तो उसने वैयावृत्ति की है, मुनि महाराज की सेवा की है, इसलिए भले उपसर्ग हो गया है पर उसको पुण्य बंध होगा। किसको? जिसने सिर पर मक्खन रखा है उस व्यक्ति को पुण्य का बंध होगा, क्योंकि उसका दया का भाव है, सेवा का भाव है, भक्ति है, श्रद्धा है, विनय है, करुणा है, उसने कर्तव्य किया है, इसलिए उसको पुण्य का बंध होगा। भले कम हो विवेक की कमी की वजह से, लेकिन पुण्य बंध तो होगा। इसलिए जीवन मिला है तो कुछ कर जा, भले मर जा पर कुछ कर जा, अन्यथा सिर पर कर्जा होगा। क्या? जीवन मिला है, भले मर जा पर कुछ कर जा, कुछ करके नहीं जाएगा तो सिर पर पूर्वाचार्यों का कर्जा होगा, ऋण होगा। इसलिए मरते मर जा पर कुछ कर जा, कुछ तो कर्जा उतर जा। क्या? कुछ तो कर्जा उतर जा, भले मर जा पर कुछ कर जा। संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो ना पिछला कर्जा उतार रहे हैं और ना वर्तमान में कर्जा लेते जा रहे हैं, पर उतार नहीं रहे हैं। ऐसे ही लोग अगले जन्म में बैल या गधा बन जाते हैं या कुत्ता बन जाते हैं, तो वो फिर पिछला कर्जा उधर उतारते हैं, उस पर्याय में जाके पिछला कर्जा उतारते हैं। तो आपको पूर्वाचार्यों की आज्ञा है, गुरुओं की आज्ञा है कि मरते मर जा पर कुछ कर जा, जिससे कि सिर का कर्जा उतर जा, कुछ तो उतर जा, कुछ तो कर जा, अच्छा कर है? इसमें कुछ भी नहीं है हर जा, कुछ तो कर जा। हर जा नहीं है कुछ भी। हाँ। और मर्ज ना, कोई रोग भी नहीं है। दया के लिए पूरी दम लगा दो, दया के लिए पूरी दम लगा दो। दम लगाने से ही इंद्रिय दम होगा, इंद्रियों का दमन होगा। बिना दया के पालन किए इंद्रियों का दमन नहीं हो सकता है। इंद्रिय दमन के लिए दम चाहिए, दम निकल जाए पर दम लगा दो। किसके लिए? दया के लिए, इंद्रिय दमन के लिए। इंद्रिय दमन त्याग के लिए होता है और त्याग समाधि के लिए होती है।
दया से दमन होता है इंद्री का, इंद्री दमन से त्याग होता है, और त्याग समाधि के लिए होता है। जो लोग कहते हैं कि महाराज जी हम प्रतिमा लेंगे, नियम लेंगे, लेकिन कुछ हो गया, जरूरत पड़ गई, तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि जो त्याग होता है, संयम होता है, वो समाधि के लिए होता है। तो हाँ, इतना अवश्य ध्यान रखना है कि जैसे किसी जौहरी की दुकान में आग लग जाए तो वो आग को बुझाने का प्रयत्न करता है, और जब प्रयत्न सफल नहीं होता है तो फिर वो कुछ और ना निकाल करके अपने कीमती हीरे जवाहरात तो निकाल ही लेता है। इसी प्रकार से ये शरीर रूपी मकान है, इसमें वृद्धावस्था रूपी जरा रूपी आग लग रही है। जहाँ तक संभव हो उसका प्रतिकार करेंगे औषधि इत्यादि के द्वारा, और जब होता नजर ना आए तो समाधि ही एक उत्तम साधन होता है। तो अहिंसा की सूक्ष्म विवेचना आप समझे। कई लोग कहते हैं ये समाधि मरण तो आत्मघात है, पर समाधि मरण आत्मघात नहीं है, ये आत्मघात से बचने का उपाय है। आत्मघात में कसाय की तीव्रता होती है, आत्मघात में जीवन से निराशा होती है। व्यक्ति जीवन से हताश उदास निराश हो जाता है तो वो अविवेक के कारण आत्मघात कर लेता है। लेकिन समाधि इससे भिन्न है। समाधि में गाय का ही अकेला विसर्जन नहीं होता, साथ में कषायों का भी विसर्जन होता है। जहां कषायों का विसर्जन होता है वहां आत्मघात नहीं होता है, और जहां कषायों का पोषण होता है वहां नियम से आत्मघात होता है। तो जैनाचार्यों ने ये जो संलेखना की प्रक्रिया रखी है वो अहिंसा की, दया की सिद्धि के लिए रखी है। संलेखना से दया की हानि नहीं होती है, दया की पुष्टि होती है। तो यहाँ जो अनेक भंग अपन सुनते चले आ रहे हैं कई दिन से, तो इसमें समझना है कि भले ऊपर में अहिंसा दिख रही हो, दया दिख रही हो, परोपकार दिख रहा हो, या और कोई कार्य दिख रहा हो, पूजा विधान मतलब कहना चाहिए हाँ चलो रावण का ले लो दृष्टांत। ऊपर में दिख रहा है शांतिनाथ भगवान के जनालय में धोती दुपट्टा पहन के स्फटिक की माला लेकर के जाप कर रहा है, ये ऊपर में अहिंसा दिख रही है, ऊपर में धर्म ध्यान दिख रहा है, जाप दिख रही है, लेकिन ये जाप करते हुए भी वो नरक में गया है। आप समझ सकते हैं कि भगवान के सामने बैठना महत्वपूर्ण नहीं है, भगवान के सामने बैठकर जाप करना महत्वपूर्ण नहीं है, शुद्धि के कपड़े पहनकर जाना महत्वपूर्ण नहीं है, स्फटिक की माला लेना महत्वपूर्ण नहीं है, जप करना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है आपका उद्देश्य पवित्र हो, आपका लक्ष्य पवित्र हो, आपका अभिप्राय निर्मल हो, तो वो क्रिया सार्थक होगी, वो क्रिया कल्याणकारी होगी। यदि अभिप्राय निर्मल नहीं रहा तो वो क्रिया कुछ भी करें आप, चाहे जाप ध्यान पूजा विधान करें और चाहे हम साधु बन करके तपस्या करें। अब देखो ना, एक मुनि महाराज एक माय का उपवास करके आहार चर्या के लिए आए। राजा ने घोषणा कर दी कि कोई भी आहार नहीं देगा, हम देंगे आहार। अब राजाज्ञा को कौन टाले? नगर निवासियों ने, नरसिंहपुर वालों ने चौकी नहीं लगाए, क्योंकि राजाज्ञा है कि हम देंगे आहार। मुनि महाराज आहार के लिए आए। उसी समय कहीं राज्य में एक स्थान पर मुख्य जगह पे आग लग गई। राजा उसमें व्यस्त हो गया, आहार नहीं दे पाया। मुनि महाराज भ्रमण करके अलाभ मान करके जाके फिर 1 महीने का उपवास लेकर के बैठ गए। 1 महीने का तो था ही पहले से, अब नहीं मिला तो कोई बात नहीं, फिर से 1 महीने का उपवास। 1 महीने हो गया, फिर आहार के लिए उठे। फिर राजा ने आज्ञा कर दी कोई भी आहार नहीं देगा, हम आहार देंगे। किसी ने चौका नहीं लगाया। मुनि महाराज, और हुआ ऐसा कि कोई दासी का उपद्रव हो गया रनवास में, राजा उसमें व्यस्त हो गया और आहार नहीं दे पाया। मुनि महाराज भ्रमण करके चुपचाप शांति से पुनः 1 महीने का उपवास, फिर बैठ गए। तीसरे महीने फिर
1 महीने का उपवास लेकर के बैठ गए, बिल्कुल आत्मा परमात्मा का ध्यान कर रहा है। इतने में कोई निकला, देखो राजा कितना निर्दयी है, ना खुद आहार देता है ना देने देता है। बताओ मणिराज का 3 महीने का उपवास हो गया। लो, अभी तक तो शांति थी, अब ये शब्द जैसे ही कान में पड़े कि राजा आहार नहीं देने दे रहा है, अच्छा तो अब मेरी तपस्या में यदि कोई ताकत है तो मैं उस राजा का ही पुत्र बन जाऊं जिससे मैं बदला ले सकूं। और तीव्र आर्त ध्यान से मर करके उसी राजा की रानी के गर्भ में आ गए। और वो कौन बन गए? कंस। कौन बन गया? कंस बन गया। और जैसे ही गर्भ में आया जन्म, तो माँ को ऐसा भाव हुआ कि राजा का सीना चीर कर खून पी ले। हैं? दोहला हो गया, हाँ, रानी को। तो उस दोहले के कारण राजा को कुछ संदेह तो हुआ कि गड़बड़ तो है। जैसे तैसे नियोग किया, दोहला पूरा किया गया। 9 महीने बाद बच्चे का जन्म लिया तो बिल्कुल ओंठ डसे हुए है, भ्रिकुटी चढ़ी हुई है। ऐसे बालक का जन्म हुआ तो लगा कि ये तो खतरनाक है, कुछ खतरा है। ऐसा मान करके कांसी की पेटी में रख करके उसको यमुना में बहा दिया। और वो किसी कलारन ने उसको पकड़ लिया और पाल लिया और धीरे धीरे बागी चल करके उसने अपने पिता से बदला लिया, जेल खाने में कैद में डाल दिया, अनेक तरह की यातनाएं दी। तो देखिए, मुनि थे, लेकिन मुनि का फल क्या? स्वर्ग मोक्ष मिलना चाहिए था, पर वो फल ना मिल करके वो कंस बन गए और इस तरह से अपने माता पिता को ही ताड़नाएं प्रताड़नाएं दी और अपना संसार बढ़ा लिया और दूसरों को कष्ट में डाल दिया। तो ना मुनि बनना महत्वपूर्ण है और ना आपका श्रावक बन करके देव पूजा गुरु पासी स्वाध्याय संयम तप दान करना महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है आपका अभिप्राय, आपका लक्ष्य, आपका उद्देश्य, इंटेंशन वो सही होना चाहिए। यदि परिणाम निर्मल नहीं है, आशय निर्मल नहीं है, तो आप कुछ भी कर लीजिए, फल तो आपको आशय के अनुरूप अभिप्राय अनुसार ही मिलेगा। अब देखो, पौराणिक घटनाएं कितनी शास्त्रों में लिखी हैं, आपको प्रथमान योग भी पढ़ना चाहिए। काल शंबर नाम का जो व्यक्ति था, ये देव था, उसने प्रद्युम्न का उत्पन्न होते ही हरण कर लिया और जाकर के मारना चाहा, पछाड़ना चाहा, पर भाव बदल गए तो एक बड़ी शिला के नीचे दबा दिया और बाद में उसको छोड़ के चला गया। शिला को हिलती हुई देख करके किसी ने उठा लिया, निकाल लिया, बचा लिया, पालन पोषण कर लिया, नहीं मरा, लेकिन उसको पाप का फल तो लग गया। सद्याजात बालक को बड़ी शिला के नीचे दबाएंगे, इसका मतलब है कि वो तड़प तड़प के मरे, तो नहीं मरा, लेकिन उस पत्थर से जो दबाया है उस काल संबर ने, तो हिंसा का पाप तो लग ही गया। इसी तरह से अपन सभी ये संसारी प्राणी कितने तरह के भाव करते रहते हैं। किसी से ईर्ष्या करते हैं, किसी से द्वेष रखते हैं, किसी से बैर बांधते हैं, किसी का बुरा विचारते हैं, किसी का बदला लेना चाहते हैं, अनेक तरह के भाव करते हैं, सब कर नहीं पाते। आप स्वयं सोचेंगे, ध्यान से विचार करेंगे कि मैंने कितना सोचा था लेकिन कितना कर पाया। व्यक्ति जितना सोचता है उसका 1000वां हिस्सा बोल नहीं पाता, जितना बोलता है उसका 1000वां हिस्सा कर नहीं पाता, ऐसा होता है। लेकिन जो सोचा है उतना पूरा उसको फल तो भोगना पड़ता है। तो ये आपको भंग इसलिए विस्तार से समझाए जा रहे हैं कि आप इन्हें समझें और इनसे बचें। आप कुछ कर नहीं पाते हैं, बस केवल भाव बिगाड़ते हैं और भाव बिगाड़ने से भाव बिगड़ता है, भविष्य बिगड़ता है और आत्मा दुर्गतियों में अनेक प्रकार के कष्ट भोगती है। तो ये दृष्टांत जो आपको दिया है बहुत ध्यान रखना। मुख्य रूप से जैन धर्म ये समझाता है कि आपको पर में दृष्टि रखोगे तो परास्त होगे, पर में दृष्टि रखोगे तो परास्त होगे। कौन क्या कर रहा है, कैसे व्यापार कर रहा है, कैसे खान पान कर रहा है, कैसे वस्त्राभूषण पहन रहा है, कैसा किसके साथ व्यवहार कर रहा है, ये देखने में, सुनने में, अनुभव में आ रहा है। प्राय लोग असंतुष्ट हैं किस बात को लेकर? मेरे साथ बराबर व्यवहार नहीं किया गया इसलिए दुखी हैं, बैर बांधे हुए हैं। कोई इसलिए दुखी है मुझे बराबर हिस्सा नहीं दिया गया। पर ये सोचते क्यों नहीं है भोले प्राणी कि यदि मेरे साथ 19-20 व्यवहार हुआ है तो मेरे पाप कर्म के उदय से हुआ है, बिना मेरे पाप कर्म के उदय कोई कुछ कर सकता था? बताइए, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। हानि होती है तो विधि यानी कर्म की वजह से, या लाभ होता है तो कर्म की वजह से,
यश होता है तो कर्म की वजह से, अपयश होता है तो कर्म की वजह से। हानि लाभ जीवन मरण, जीवन और मरण सारा कर्म के अधीन है। स्वयं इस जीव के द्वारा किए गए कर्मों के उदय से उसके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, लेकिन वो स्वयं के किए हुए कर्मों को भूल जाता है और बस सामने वाले पर ही दृष्टि रखता है कि इसने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, इसने मेरा सम्मान नहीं किया, इसने मुझे बुलाया नहीं, इसने मुझे बराबर हिस्सा नहीं दिया, बराबर बंटवारा नहीं किया। देखने में आ रहा है और 10-10, 20-20 साल पूरी जिंदगी बैर मान करके कितना संसार बढ़ा रहा है। क्या बिगाड़ लिया आपने सामने वाले का बुराई करके? बोलो। आपने ये मान लिया कि मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ है, आपने ये मान लिया कि मेरे लिए बराबर हिस्सा नहीं दिया गया है, आपने मान लिया कि मेरे लिए बुलाया नहीं, सम्मान नहीं किया। देख रहे हैं, या मेरे पास कई लोग इसलिए दुखी हैं कि मेरा कोई सहयोगी साथी नहीं है। भाई आपके यदि कर्म अच्छे हैं, कर्म अच्छे नहीं समझे, पुण्य का उदय है तो दूसरे की जरूरत नहीं है, और पाप कर्म का उदय है तो भी दूसरों की जरूरत नहीं है। पुण्य कर्म के उदय में तो पुण्य अपने आप व्यवस्था बना देता है, और जो नहीं भी है, अपने परिचित नहीं है, अपने लोग नहीं है, फिर वे भी सहयोग करते, सेवा करते हैं। और पाप के उदय में जो अपने लोग होते हैं आसपास खड़े रहते हैं। आप देखो तो जरा पद्म पुराण पढ़ो, राजा महेंद्र की बेटी अंजना सुंदरी राजपुत्री, इतनी सुंदर देवांगना के समान, उनकी राजा प्रहलाद के पुत्र पवनंजय के साथ शादी निश्चित हुई। तो उनके बारे में जब सुना कि अंजना बहुत सुंदरी नारी है, अतिशय सुंदरी है, तो रावण का पत्र आया, युद्ध के लिए चलना है उनके पिता प्रहलाद के पास। तो उन्होंने कहा नहीं पिताजी, मेरे रहते हुए आप नहीं जाएंगे युद्ध के लिए, मैं जाऊंगा। गए तो हुआ ऐसा, उसके पहले की बात है, ये बात की बात है, जब निश्चित हुआ कि शादी होना है मानसरोवर पर, तो 3 दिन निकलना मुश्किल हो गए। राजा महेंद्र की पुत्री अंजना के साथ प्रहलाद के पुत्र पवनंजय के साथ होना निश्चित हुआ, 3 दिन बाद शादी है। और उसकी सुंदरता का वर्णन सुनकर के पवनंजय 3 दिन नहीं रह सके, और वो अपने प्रहस्त मित्र के साथ में, विद्याधर तो थे ही, विमान में बैठ के और देखने चले गए। और जाके सतखंडी महल के ऊपर पता चला वहां पर अंजना सुंदरी है सखियों के साथ। विद्या की वजह से ऊपर पहुंच गए और झरोके में जाके देखने लगे। देखा, एक टक देखते रह गए कि हाँ बाकी में जैसी लोग चर्चा कर रहे थे कि अनन्य सुंदरी है, वैसे इतने में ही देखा था कि बस सखियों ने चर्चा की, अरे इसकी शादी तो पवनंजय के साथ होने वाली है। दूसरी सखी कहती अरे दूसरा राजकुमार के साथ होती तो अच्छा रहता, ये जिसके साथ शादी निश्चित हुई है ना, वो तो उसके सामने गाय की खुर के बराबर भी नहीं है, और वो दूसरा राजपुत्र समुद्र के बराबर था गुणों में। अब वो बेचारी अंजना संकोच में पड़ गई, नीचा मुख कर लिया, उसने कुछ बोला नहीं। अब ये देखा पवनंजय ने और प्रहस्त मित्र ने, तो बस तुरंत अनुमान लगा लिया कि अरे ये जिसकी साथ मेरी शादी हो रही वो तो मुझे चाहती नहीं है। यदि मुझे चाहती होती तो ये सखी का उत्तर जरूर देती कि नहीं तुम क्यों निंदा करती हो, जिसके साथ मेरी शादी निश्चित हुई है मैं उसकी निंदा नहीं सुन सकती। वो शर्म में बोल नहीं पाई और पवनंजय ने अनुमान लगा लिया कि मुझे नहीं चाहती है, बस तुरंत वापिस, अब नहीं करना मुझे इससे शादी। बस शादी तो निश्चित हो चुकी थी, आकर के ये तो इन्होंने अपना घर के लिए कुछ कर दिया, वापिस हो गए। इन दोनों की जो प्रहलाद और महेंद्र राजा थे उन्होंने चर्चा की क्या हो गया, किसने क्या कह दिया। बहुत मना थपा करके और उनको लौटाया कि नहीं हम, आप देखो हम लोगों की इज्जत का सवाल है, हम लोगों ने वचन दिया है, हमारे वचन का पालन करना चाहिए आपको। मना थपा करके शादी तो कर दी, शादी हो गई और शादी होकर के घर में आए। और घर में आने के बाद पवनंजय ने अंजना को एक दिन भी, एक बार भी आंख उठा के नहीं देखा। सुन रहे, अब नहीं देखा। 1 दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 12 साल, 22 साल हो गए। कितने साल तक? 22 साल तक आंख उठा के नहीं देखा। और जब राजा रावण का पत्र आया कि अपन को युद्ध के लिए चलना है राजा महेंद्र के पास, प्रहलाद के पास, तो पवनंजय कहते नहीं पिताश्री हम जाएंगे युद्ध करने, आप नहीं जाएंगे। और ठीक है, सबसे विदा होकर के ये जा रहे थे, वो अंजना सुंदरी द्वार पर खड़ी थी कि एक बार तो मेरी ओर देख ले आंख उठा करके, तो इतनी में मैं अपने आप को संतुष्ट मान लूँगी कि ठीक है कुछ तो कृपा है, कुछ तो मेरे ऊपर स्नेह है। और पवनंजय की दृष्टि पड़ गई धोखे से, तो उन्होंने कहा जा मर जा, यहाँ धीट खड़ी है दरवाजे पर, मैं जा रहा हूँ, आप शकुन कर दिया।
तो इतने में भी संतुष्ट किया रही कि चलो कुछ तो बोला मेरे लिए, गिर गई बेचारी, बेहोश हो गई। अब जी निकल गए। सबको तो इन्होंने बहुत प्रेम से किसी के चरण छुए, किसी से हाथ मिलाया, किसी से जय जयनंद की, किसी को मुस्कान दी, यथायोग्य सबके साथ व्यवहार किया और चले गए। अब जाकर के जैसे ही मानसरोवर पर पुनः उन्होंने रात्रि विश्राम के लिए डेरा डाला और चंद्रमा की चांदनी थी, उस मानसरोवर पर देख रहे थे प्राकृतिक नजारा कि अचानक एक चकवी के ऊपर दृष्टि पड़ी और बेचारी बार बार पानी में झांक रही, फिर आके बाहर रेत में गिर जाती, यहाँ भटकती वहाँ भटकती। उसको देख करके पवनंजय को एकदम मंजना की याद आ गई। अरे जब ये चकवी जरा से अपने पति के वियोग में इतनी दुखी हो रही है तो मेरी पत्नी को तो 22 साल हो गए, मैंने आंख उठा के भी नहीं देखा, और अब मैं इस तरह से उसको शब्द बोल के आ गया हूं, अब नहीं बचेगी वो। फिर सोचने लगे कि अरे उसकी क्या गलती थी, वो तो उसकी सखी ने बोला था, बेचारी ने उससे थोड़ी कुछ बोला था मेरे लिए, मेरे बारे में। और बस अब बेचैन पुनः मिलने के लिए हो गए। मित्र से कहा तो मित्र ने कहा भी अपन सब लोग से विदा होकर के आए हैं, कैसे जाएंगे मिलने के लिए, कि लोग क्या सोचेंगे। फिर नहीं मैं नहीं रह सकता, वो मर जाएगी, मुझसे तो मिलने जाएंगी एक बार बस। और जैसे ही मित्र से चर्चा करके वो सेनापति को सारी सेना संभलाई और कहा हम लोग वंदना करके आते हैं। वंदना के बहाने दोनों मित्र और प्रहस्त मित्र और पवनंजय आए, एक रात मिले, हाँ सब कुछ ढाढ़स बनाया, क्षमा मांगी, सब किया, मिले और समागम हुआ और कहा अब हम लौट के आते हैं, तुम धैर्य रखना। उसने कहा कि अभी तक तो आपने मुझको 22 साल से देखा नहीं, अब यदि गर्भ रह गया तो क्या होगा। बोले चिंता ना करो, तुम हमारा कड़ा ले लो, हम आ जाएंगे इसके पहले युद्ध करके वापिस। चले गए। अब धीरे धीरे गर्भ का प्रकाश हुआ। अरे ये तो दुष्टा है, मेरे कुल को बर्बाद कर दिया इसने, बदनाम कर दिया, किससे संबंध किया इसने, नहीं आपके पुत्र का है, नहीं मैं नहीं मान सकती। उसकी सास जो केतुमती थी महाक्रूर। ऐसी दुष्टा सासें भी होती हैं। ये तो यहाँ की महिलाओं की बहुत अच्छी विशेषता है कि यहाँ की महिलाएं ऐसी नहीं है। बेचारी बे बहू के साथ कितना निर्दयता का व्यवहार करती हैं, क्योंकि वो तो पराए घर से आई है, दासी नौकरानी समझते हैं, उसके साथ कैसा कैसा व्यवहार करते हैं। स्वयं की बेटी होवे तो फिर देखो कैसा व्यवहार करते हैं। बेटी सोती रहे 12 बजे तक तो नहीं कहेंगे कि उठ जा, कुछ काम ना करें तो भी नहीं कहेंगे कि तू कुछ नहीं करती है, और बहू बिल्कुल 5 बजे उठ जा और खूब सारे काम निपटाए तो भी कहेंगे तुझसे कुछ नहीं आता, तू कुछ नहीं करती है, और वो कुछ ना खाए तो वो कहे तू सब खा जाती है। हाँ, और बिटिया दिन भर बकरी जैसा मुँह चलाए तो तू कुछ खाती ही नहीं है, वो कुछ खाती ही नहीं है, वो कुछ करती ही नहीं है। ऐसा पक्षपात पूर्ण जो सासों का व्यवहार है, वही उस बहू को जो गाय बन के आई थी ना, व्याघ्री बनने के लिए बाध्य करता है। बिल्कुल वो फिर ऐसा व्यवहार करती है कि जिंदगी भर इनके लिए आंसू नहीं पूछते हैं। वो बहू तो देखती नहीं, अच्छा व्यवहार नहीं करती है, क्या क्या पति से भड़ाती रहती है, मेरा बेटा खुद ही मुझसे बात नहीं करता। अब बुद्धि ठिकाने आई, पहले आ जाती तो कैसा अच्छा रहता। हाँ, तो ऐसा उस केतुमती ने कहा नहीं ये मेरे बेटे का गर्व नहीं है, और अपने कर्मचारी को बुलाया और कहा जाओ इसको छोड़ाओ इसके घर पे, माँ बाप के यहाँ। बेचारी रोती बिलखती, उसने कड़ा भी खाया कि देखवाए थे वो, कड़ा दे के गए हैं, लेकिन कुछ नहीं मानी। जब सारे सास ससुर देवर देवरानी जितने भी परिवार के लोग थे, किसी ने सहारा नहीं दिया, तो वहाँ पर उसके मायके छोड़ाए। जैसे पिता को पता चला, किसको, महेंद्र राजा को, बेटी आई है जाओ उसको ससम्मान लेके आओ। और जैसे पता चला नहीं, वो तो उसको सास ने निकाला है, दोषारोपण किया गया है उस पर कि उसके पुत्र का गर्भ नहीं है। अरे तो मत आने दो इधर। राजा महेंद्र ने मना कर दिया। जिस माँ ने 9 महीने गर्भ में रखा उसने भी मना, कुछ नहीं बोली। वो बेचारी आ गई बिना बुलाए। तब भी जितने भी परिवार के लोग थे सबने दरवाजे लगा लिए। सुन रहे आप लोग? आपको तो नहीं ऐसा छोड़ा गया, सब लोग दरवाजे लगाए हों कि नहीं आने दे रहा। हाँ, ससुराल पक्ष के भी मायके पक्ष के भी, दोनों पक्ष के लोगों में से एक भी व्यक्ति कोई नहीं बोला कि इसको नहीं, बेचारी की गलती नहीं होगी, आज आने दो, पवनंजय को निर्णय हो जाएगा, फिर देखना जो करना हो। कोई नहीं बोला, नहीं इसको बिल्कुल घर में नहीं घुसने देना। और बेचारी बसंतमाला सखी के साथ जंगल की ओर जाने के लिए बाध्य हो गई, मजबूर हो गई। आप लोग समझ रहे हैं किसने किया ऐसा व्यवहार उसके साथ? पिछले जन्म में उसने
अपनी देवरानी या जेठानी से ईर्ष्या की वजह से, ये धर्मात्मा नहीं थी, उसकी देवरानी या जेठानी धर्मात्मा थी, पूजा पाठ करती थी, तो इसने जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को छुपा दिया था कहीं 22 घड़ी के लिए। उससे ऐसे कर्म बांधे कि 22 साल तक पति ने शादी के बाद मुंह नहीं देखा। अब आप शशि के पति को गाली दो, कितना निष्ठुर है, निर्दयी है, पापी है, कहा जब नहीं देखना था तो काय को ब्याह था, कोर्ट केस कर दो, जाओ। नहीं, और ये सास कैसी निर्दयी है, इसने हमको निकाल दिया, और माता पैसा किसी निर्दयी, सबको गाली देते रहिए। किसकी गलती है? आपके कर्मों की गलती है, इसलिए सब लोग ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। जब तक आपके कर्म का उदय नहीं आए, दूसरा आपके साथ ऐसा व्यवहार कर ही नहीं सकता है। इसलिए बंधुओं, कर्म की उदय में, उदीर्ण में, बंध में, सम में, द्रव्य क्षेत्र काल भाव कोई ना कोई निमित्त होता है, उसकी वजह से ही कर्म का बंध, उदय, उदीर्ण होती है। बाकी जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव हैं वे तो निमित्त होते हैं, उपादान नहीं होते। ऐसा मान करके आपको स्वयं किए हुए कर्मों का फल मानना चाहिए। दृष्टि पर में होगी तो आप परास्त हो जाएंगे, और दृष्टि स्व में होगी तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। इसलिए ये यहाँ सिखाया जा रहा है कि यदि पुण्य पाप मात्र पर विश्वास हो जाए तो व्यक्ति दूसरों पर दोषारोपण करना छोड़ देगा कि पुण्य के उदय से ऐसा हो रहा है, तो दूसरे के लिए पुण्य फल रहा है तो उससे ईर्ष्या द्वेष घृणा नहीं करेगा, और स्वयं के लिए यदि पाप का उदय आ रहा है तो दूसरों पर दोषारोपण नहीं करेगा कि नहीं, जो भी हो रहा है पुण्य पाप से हो रहा है, और बेस्वयं मेरे द्वारा किए गए पुण्य पाप हैं। यदि ठीक है कोई पुण्य के उदय में आपके लिए निमित्त बने तो उस समय तो आप उपकार माने, कृतज्ञता ज्ञापित करें। ये पाप के उदय में कोई निमित्त बन रहा है तब आप उससे बैर ना बांधें। ये बहुत देखने में, सुनने में, अनुभव में आ रहा है कि लोग क्यों बैर बांधे हुए भाई भाई, क्योंकि मुझे कम हिस्सा मिला। क्यों बैर बांधे? हमको सम्मान नहीं किया, बुलाया नहीं। क्यों बैर बांधे हैं? नहीं, हमारे यहाँ ये फलाना नहीं है, ये नहीं है, लड़का नहीं है, लड़का। अरे मान के चलिए सारा का सारा आपके द्वारा किए हुए कर्म का फल है। वास्तव में यदि दृष्टि कर्म निर्जरा की ओर हो गए तो व्यक्ति हर प्रसंग को हंसकर टाल सकता है। जिनकी दृष्टि कर्म निर्जरा पर होती है वे सब लोग उन सब प्रसंगों को हंसकर टाल देते हैं। ठीक है, ऐसा तो होती ही संसार में। कोई व्यक्ति शमशान में घर बनाए और ये कहे नहीं, मुझे ये सियारों की आवाज़ नहीं सुनना है, ये लड़ाई है, चिल्लाते चीखते हैं, मुझे नहीं सुनना है, यहाँ पर हड्डी डली है, यहाँ चमड़ा डला है, यहाँ से दुर्गंध आ रही है, यहाँ कभी काँव काँव कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। जब ये सब नहीं चाहते हो तो शमशान में घर बनाया काहे को? शमशान में तो ये सब कुछ होता ही है। वहाँ पर हड्डी भी पड़ी होगी, चमड़ी भी पड़ी होगी, वहाँ दुर्गंध भी आएगी, वहाँ मुर्दा भी जलेंगे, वहाँ कभी कोई अभी काँव काँव करेंगे, सियार भी चिल्लाएंगे। ये सारा होता है क्योंकि शमशान का वैसा नेचर है, स्वभाव है, वहाँ का द्रव्य क्षेत्र काल ऐसे ही है, वहाँ का चतुष्टय वैसे ही है। आपको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है तो आप शमशान में घर मत बनाइए। ये संसार शमशान के तुल्य है। यहाँ ये इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग होता ही है। यदि ये ना हो तो यहाँ फिर दुख किस बात का है बताइए? फिर और कोई दुख बचता है? इष्ट का वियोग होता है, जो चाहते हैं वो होता नहीं है, जो होता है वो चाहते नहीं है। अनिष्ट का संयोग होता है, वेदना होती है, और सबसे बड़ी कमी ये होती है कि धर्म की आराधना करके ये धर्म के बदले सांसारिक चीजें मांगता है संसारी प्राणी। इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। ये नहीं सोचता है कि जिस समय हमारी नारी ही साथ, ये नारी साथ नहीं देगी तो नारी साथ कैसे देगी? बताओ। जब नारी ही साथ नहीं देगी तब नारी साथ कैसे देगी? तो जब तक पुण्य रहता है व्यक्ति का, जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है, औगुन करो हजार। पुण्य का उदय रहेगा तब तक तो आप कितनी पाप करें, व्यसन करें, कत्ल खाने चलाएं, मांसाहार करें, मांस बेचें, दारू पिए, दारू बेचें, किसी को ताड़ना प्रताड़ना देवें, दुर्व्यवहार करें, तब भी पिछली पुण्य की वजह से आप फलते फूलते रहेंगे, ज्यों की तो चुस्त मस्त रहेंगे। लेकिन जैसे ही पुण्य समाप्त होगा रावण की तरह धड़ाम से नरकों में गिरेंगे। इसलिए हर हालत में आप द्रव्य अहिंसा और भाव अहिंसा को समझें, द्रव्य दया भाव दया को समझें। ये दया ही आपको हर जगह रक्षा करेगी। दया से बढ़कर और किसी चीज़ से सबसे श्रेष्ठ पुण्य का बंधन नहीं होता। लिख लो आप लोग, सातिशय पुण्य का बंधन चाहते हो, पुण्यानुबंधी पुण्य का बंधन करना चाहते हो तो मन से, वचन से, काय से दया का पालन करो। मन में किसी के प्रति घृणा होना, ईर्ष्या होना, द्वेष होना, मद होना, मत्सर होना, बदले की भावना होना, ये मानसिक हिंसा मानी जाती है।
आप 24 घंटे हिंसा कर रहे हैं, यदि राग द्वेष कर रहे हैं, किसी से बैर बांधे हुए हैं तो 24 घंटे हिंसा कर रहा है। ये भावों संबंधी मानसिक हिंसा है। और वचन से झूठ बोलते हैं, गालियां देते हैं, कठोर बोलते हैं, ये वाचनिक हिंसा है। और जहां आलस है, बैठने में, उठने में, खाने पीने में, 5 काम है मात्र, 5 से 6वां काम कोई नहीं करता। आप लोग कहेंगे महाराज हम दिन भर व्यस्त रहते हैं, हजारों काम रहते हैं, आप लोग झूठ बोलते हैं। मूर्ख कहीं के, इतने नहीं पता कितने काम करते हैं। हाँ, 5 ही काम है, 5 से ज्यादा नहीं है। देखना, चलते हैं, या तो एक काम है, चलने फिरने का एक काम, बोलने का दूसरा काम, खाने पीने का तीसरा काम, उठाने रखने का चौथा काम, मलमूत्र विसर्जन करने का 5 काम, 5 बार। बताओ इससे 6वां काम कौन सा करते हो? कोई बताएगा सभा में कि नहीं 6वां काम ये है हमारे लिए? इन 5 के अंतर्गत ही सारे गर्वित हो जाते हैं। तो इन 5 कामों में आपको ध्यान रखना है कि चलते हैं तो 4 हाथ जमीन देखकर चलिए, जीभ ना मर जाए। बोलते हैं तो सोच विचार कर बोलिए, किसी को कष्ट ना हो जाए, किसी की हानि ना हो जाए, लड़ाई ना हो जाए, विषय कसाय में न लग जाए। भोजन पान करते हैं तो शुद्ध सात्विक अहिंसक निर्मिक भोजन करने का ध्यान रखें। रखते उठाते हैं तो कम से कम रखते उठाते समय ध्यान रखें कि कोई जीव ना मर जाए, किसी को कष्ट ना हो जाए, क्योंकि पूरी पृथ्वी, पूरा संसार जीवों से भरा पड़ा है। आचार्य महाराज हम लोग को भी बोलते थे, कर्म बंध से बचना चाहते हो तो बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के बैठे रहो भगवान की तरह। आरंभे नथी दया, जितना आरंभ करोगे दया तो पलेगी ही नहीं। चाहे वो मकान दुकान का हो, कारखाने का हो, भोजन पान का हो, नहाने, कितने भी काम हैं संसार के, उन सब में हिंसा होती है। इसलिए कम से कम प्रवृत्ति करो यदि दया का पालन करना चाहते हो। गोबर के गणेश बने बैठे रहो। कैसे बैठे? इससे तात्पर्य है कि आप हिलो डोलो नहीं, उल्टा सीधा सोचो नहीं, उल्टा सीधा बको नहीं, कुछ भी बोलो नहीं। इससे आप लोगों को नहीं बना रहेगा गोबर का गणेश, आप लोग तो बहुत अच्छे लोग हैं। तो अहिंसा का पालन करना, दया का पालन करने के लिए दम लगानी पड़ती है। क्या लगानी पड़ती है? दम लगाओगे तो ही इंद्रिय दमन होगा। और इंद्रिय दमन त्याग के लिए होता है, और त्याग समाधि के लिए होती है। जो भी त्याग किया जाता है समाधि के उद्देश्य से किया जाता है, ना कि हमने ये छोड़ा है जिसके बदले में हमें स्वर्ग मिल जाए, भोग भूमि मिल जाए, ये भोग मिल जाए। ये सब त्याग का स्वरूप ही नहीं है। तो सिर पर मक्खन रखने वाला वो भोला प्राणी, मुनि महाराज ध्यान में बैठे हैं, वो तो परोपकार कर रहा है कि माथा ठंडा रहे महाराज का। सूरज प्रखर तप रहा है और ये ध्यान में बैठे हैं, गर्म होगा माथा, कैसे ध्यान करेंगे? उसने अपनी मटकी से मक्खन निकाल के सिर पर रख दिया। अब इतना विवेक नहीं था उसके पास में कि सूरज की तेज प्रखर किरणों में ये पिघलेगा तो सारा घी जब चारों ओर से बहेगा तो चींटियां चढ़ जाएंगी। हुआ ऐसे ही, और वो घी पिघल, मक्खन पिघला, उसमें से घी निकला और चींटियां चढ़ गई, उपसर्ग हो गया। लेकिन परोपकार करने का भाव था, इसलिए पुण्य बंध ही होगा। इसलिए आप जो कर रहे हैं दया का भाव रखें, परोपकार का भाव रखें, फिर भले जीव हिंसा होती है आपकी, चाहते तो हैं कि नहीं हो गए, इसके बाद भी होती है, तो आपको पाप बंद नहीं होगा, पुण्य का ही बंद होगा। और आप यदि ध्यान नहीं रखते हैं कि जीव मर रहे के जी रहे हैं, तो मरे या नहीं मरे आपको तो पाप का बंद ही होता रहेगा। मुख्य रूप से आप सब लिख लें, सुन लें, समझ लें, दया के पालन नहीं करने में सबसे बड़ा यदि किसी का हाथ है तो वो है आलस, प्रमाद। जहाँ जहाँ आलस है, प्रमाद है, वहाँ वहाँ हिंसा है, वहाँ वहाँ अशुभ कर्मों का, पाप कर्मों का बंध है। इसलिए आप सभी यदि अहिंसा के पुजारी हैं, दया धर्म को मुख्य महान समझते हैं और दया ही मोक्ष प्राप्त कराने का मूल साधन है, तो आपको आलसी नहीं होना चाहिए। यदि आलसी हो तो अकेले में मत रहो, और अकेले हो तो आलसी मत बनो। आलसी हो तो अकेले में मत रहो, और अकेले हो तो आलसी मत बनो। उसके बिना दया का पालन नहीं होगा। तो यहाँ दिख रही है ऊपर से हिंसा। अब देखिए, दोनों तुलना करते हैं। मकान बन रहा है, उसमें भी वही ईंट गारा पानी लग रहा है, मंदिर बन रहा है, उसमें भी वही ईंट गारा पानी लग रहा है, लेकिन एक में पुण्य का बंद होगा, एक में पाप का बंद होगा। क्यों? क्योंकि एक में आरंभ परिग्रह विषय कसाय की प्रवृत्ति होगी, दूसरी ओर जो है देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, धर्म ध्यान होगा। लोग पुण्य बंद करेंगे, सम्यक दर्शन आदि की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि, पूर्णता करेंगे। इसलिए उस मंदिर के बनाने में तो पुण्य बंद हो रहा है, और घर के बनाने में पाप का बंद हो रहा है। आप अपने लिए भोजन बनाएंगे, पाप का बंद होगा, और अतिथि संविभाग करने के लिए भोजन बनाएंगे, पुण्य बंद होगा।
वही आटा है, वही मसाला है, वही चूल्हा है, वही स्थान है, सब कुछ वही है, लेकिन और वही आरंभ हो रहा है स्वयं के भोजन बनाने में भी और अतिथि संविभाग में भी। लेकिन अपने लिए बनाओगे पाप का बंद होगा, अतिथि संविभाग के लिए बनाओगे पुण्य का बंद होगा। इसलिए हमेशा याद रखो, भोजन तो आप 56 प्रकार का बनाओ, हम ये नहीं कह रहे दाल रोटी बनाओ, 56 प्रकार का बनाओ, लेकिन अभिप्राय यही रखो कि पहले अतिथि संविभाग करेंगे, इसके बाद हम भोजन करेंगे। अतिथि भाग्य में होंगे तो आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो फिर भी आप 56 प्रकार का भोजन करते हुए भी पुण्य का बंद करेंगे। कितनी अच्छी स्टाइल है बताइए, पाप से बचने की और पुण्य बांधने की, और पुण्य भी बंधे और 56 प्रकार का भोजन मिले, कितना अच्छा सौदा है बताइए, अच्छा व्यापार है ना। तो ये उद्देश्य लक्ष्य रख करके यदि आप करते हैं तो भोजन बनाने में वही सामग्री लगी, उतने ही समय लगा, उतना ही श्रम लगा, लेकिन पुण्य बंद हुआ, क्योंकि अतिथि संविभाग करने का लक्ष्य था। और अपने लिए बनाओगे तो प्योर पाप का बंद होगा। आपने घर बनाया, लेकिन यदि एक कमरा एक्स्ट्रा बना लिया कि इसमें हम किसी साधु संत को रुकाएंगे, त्यागी वृत्ति को रुकाएंगे, अथवा यहाँ पर हम अच्छे शास्त्र रखेंगे, भगवान की गुरु की फोटो रखेंगे और अपने स्वाध्याय करेंगे, भजन आरती करेंगे, जाप करेंगे, थोड़ी देर ध्यान करेंगे, धर्म चर्चा करेंगे, तो पूरे घर बनाने में जितना पाप बंद हुआ था वो एक कमरे जो अतिथि के लिए बनाया है वो आपके पाप को धो देगा। कितना अच्छा है बताइए। नहीं बना सकते एक कमरा, नहीं 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 ले जाओ मंदिर, ले जाओ जिनमानी ले जाओ, अपने आप हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? अपने आप होती है, ये करने से होती है। जिस घर में देवशास्त्र गुरु नहीं है वो घर नहीं है, वो तो सांप की बामी है। जिस घर में देवशास्त्र गुरु नहीं है वो घर नहीं है, वो तो पक्षियों का घोंसला है। उसमें मनुष्य नहीं रहते, पढ़े लिखे इंसान नहीं रहते, धर्मात्मा लोग नहीं रहते, उसमें तो पक्षी रहते हैं, सांप रहते हैं। चलिए व्यवस्था नहीं हो रही, जिनालय नहीं है, तो कम से कम भगवान की गुरु और प्रभु की फोटो हो और जिनमानी शास्त्र तो रख सकते हैं, रखना चाहिए। तो आपने बनाया घर 6 खंड 7 खंड की बना ली, लेकिन संत भवन के लिए एक कमरा भी यदि बनाया है, स्वयं के घर में ना सही जहां बन रहा है संत भवन बनवाना चाहिए। आप अपने घर में तो लेट बात में भी इतने अच्छे अच्छे टाइल्स लगा रहे हैं, सुंदर बना रहे हैं, मंदिर के लिए कह रहे गुंजाइश नहीं है, नहीं बनना चाहिए, क्यों तोड़ दिया? ये अविवेक अज्ञान माना जाता है। ऐसे लोगों को अगले जन्म में घोंसला मिल जाए, बामी मिल जाए तो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इनने देवशास्त्र गुरु के आयतन में अलंगा डाला, अंतराय किया, विघ्न बाधा डाली है। जिसमें देवशास्त्र गुरु का हाथ हो, आशीर्वाद हो, आज्ञा उपदेश हो, उसमें तो अहोभाग्य मान करके तन मन धन से जुड़ जाना चाहिए। स्वयं सिर पर पत्थर रखो, ईंट गारा रखो और बनाओ तो अहोभाग्य होगा। नहीं, वाकई में जो जिनालय बनाता है उसके लिए बनाया जिनालय मिलता है अगले जन्म में, वो उस जिनालय में वेदी के अंदर भगवान बन के बैठता है। इतनी महिमा है जिनालय बनाने की, क्योंकि ये एहसान नहीं किया है जिनालय बना करके, भगवान का नहीं बना लाया, खुद भगवान बन जाओगे, खुद उस जिनालय की वेदी के अंदर भगवान बन के बैठोगे। कर लो अपने जीवन में ये सत्कृत्य यदि कर सकते हो तो। जिसको भी भगवान बनना है वो भगवान बनाना शुरू कर देगा, वो निश्चित ही पत्थर को भगवान बनाएगा, उसकी आत्मा स्वयं भगवान बन जाएगी। ये सब शास्त्रों में लिखा है, उसकी महिमा निराली है। इसलिए जब मंदिर घर बनाते हो तो मंदिर बनाना जरूरी है, दुकान बनाते हो तो संत भवन बनाना जरूरी है। इससे वहाँ पाप बंद होता है, इससे वो पाप धुल जाता है। इसी तरह से अपने लिए भोजन बनाते हो तो अतिथि संविभाग का लक्ष्य करके बनाओ। सारे भोजन में जो आरंभ हो रहा है, हिंसा हो रही है, वो सब धुल जाएगी, अनंत गुना पुण्य का बंद होगा। अपने लिए कपड़े पहनोगे पाप का ही बंद होगा। पर इन त्यागी वृत्तियों को दे दिए तो आपने जो कपड़े पहने हैं उसका पाप धुल जाएगा। अपने लिए आभूषण पहनते हो पाप का बंद होता है। कम से कम जिनालय में यदि सोने चांदी की झारी बनवा दो, अच्छी बढ़िया अभिषेक के लिए, शांति धारा के लिए सोने चांदी के बर्तन हो, और जो भी श्रेष्ठ चीज हो सकती है, बेदी बनवाओ सोने चांदी की, भगवान बैठा लो सोने चांदी की, अच्छी बढ़िया छत्र समर सिंहासन हो। क्या 3 लोग के नाथ है, उनका वैभव कैसा होता है, साक्षात समर्षण देखेंगे तो उसकी कीमत नहीं आंक सकते, अमूल्य होता है। और अपने लिए जो भी काम करते हो, पहले यदि धर्म के लिए कर देते हो तो उसमें जो पाप बंद हो रहा है वो सब धुल जाता है। ऐसी हिंसा और अहिंसा की परिभाषा समझो बंधुओं, अन्य किसी गति में और अन्य किसी मत में, मजहब में ऐसी अहिंसा की सूक्ष्म विवेचना कहीं नहीं मिलने वाली। बंधुओं, अहिंसा परमो धर्मा की जय लगाने मात्र से मोक्ष नहीं मिलने वाला। जब वो परम धर्म जीवन में उतरेगा, आत्मा के एक प्रदेश में उतरेगा, मन वचन काया में धारण करोगे, तभी उद्धार होने वाला है। तो एक जीव हिंसा करके भी अहिंसा के फल को पाता है। वो इसी तरह
कि वो जिनालय बनवाता है, संत भवन बनवाता है, और वो गुरुओं के लिए आहार तैयार करता है, और जितने भी अच्छे अच्छे काम करता है उन सब में होती तो हिंसा है, पर अहिंसा का फल मिलता है। और सारे गृहस्थ संसार के जितने काम हैं, गृहस्थी के मकान दुकान आरंभ गृह विषय के संबंधी, उसमें जो हिंसा होती है उसमें हिंसा का ही पूरा फल मिलता है। अगला भंग बताया कि देखो हिंसा दो जगह हो रही है, एक आसन में और एक व्यसन में। आसन अनिवार्य है, व्यसन अनिवार्य नहीं है। आसन अनिवार्य है, व्यसन अनिवार्य नहीं है। तो आसन में होने वाली हिंसा तो सुई की नोक बराबर है, और व्यसन में होने वाली हिंसा सुमेरु पर्वत बराबर होती है। इसलिए आप सभी से हमारा कहना है कि जो काम करना पड़ता है बस उतने ही करें, व्यर्थ के व्यसन ना पालें। कि यदि आप शौक से बचना चाहते हैं तो शौक करना छोड़ दें। लिख लो, ये भी बताना पड़ेगा। शौक से बचना चाहते हो तो शौक करना छोड़ो। शौक करने वाले को नियम से शौक करना पड़ता है, ऐसी किसी भी व्यसन को मत पड़ो। देखो 3 चीजें हैं, लड़कियां फैशन में, लड़के व्यसन में, माँ बाप टेंशन में। क्या? लड़कियां व्यसन में, फैशन में, अरे ध्यान से सुन रहे हो, ठीक है। लड़कियां फैशन में, लड़के व्यसन में, और माँ बाप टेंशन में। ये दुख के कारण है, वर्तमान में भी और भविष्य को भी काला करने वाले हैं। इसी तरह से महिलाएं जिद करना छोड़ दें, पुरुष गुस्सा करना छोड़ दें, तो नियम से घर स्वर्ग बन जाए। मतलब जिसके पास पॉजिटिव थिंकिंग होगी, सकारात्मक सोच होगी, नेगेटिव थिंकिंग नहीं होगी, नकारात्मक सोच नहीं होगी, वे लोग ही इस तरह से एडजस्टमेंट करते हैं। परिस्थिति और मनस्थिति देखकर जो चलता है वो व्यक्ति ही समझदार माना जाता, अहिंसक माना जाता, दयालु माना जाता है। जो हर बात को प्रेस्टीज पॉइंट बना लेवे, इज्जत का सवाल बना लेवे, वो व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है। वो तो नियम से वर्तमान में भी नरक के कष्ट भोगेगा और भविष्य में भी कष्ट भोगेगा। आप सभी सूक्ष्म परिभाषा को समझें। जहाँ पर भी हृदय में दया होती है वहीं धर्म का वास होता है, वहीं पर स्वर्ग जैसी जिंदगी होती है, वहीं पर ही एकता होती है, वहीं वात्सल्य होता है, वहीं प्रेम होता है, वहीं भाईचारा होता है, वहीं सहयोग करने की भावना होती है, वहीं पर पुण्य बंध होता है। और दया के अभाव में ये कुछ भी नहीं होता। पूछ लीजिए और क्या पूछना है। पूज्य मुनि श्री के चरणों में सादर नमस्ते नमस्ते नमस्ते। महाराज जी प्रवचन से हटकर वैसा है कि चूंकि दीपावली है